मेरी जान, जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब ऐसा लगेगा कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। सच बता रहा हूं कि कुछ है ही नहीं जिंदगी के अंदर। सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, सारी उम्मीदें टूट जाएगी और तुम्हें ये एहसास होगा अंदर से कि जो वो कहते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग, पिक्चर अभी बाकी है। अगर कोई स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही है तो पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा लगेगा वो सिर्फ फिल्मों की बातें हैं, रियल लाइफ है वो, रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ में शायद यही अंत है। इस जिंदगी की हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं सकती, यही मेरा अंत है और मुझे मान लेना चाहिए। और फिर तुम जिंदगी भर उस काम को करने लग जाओगे जिस काम को तुम जिंदगी में कभी करना ही नहीं चाहते थे। आई नो कि तुम्हें उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ होगी उस फैसले से जो तुम कर लोगे, वो काम जो तुम जिंदगी में करना नहीं चाहते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त अपने आप से कुछ सवाल मत पूछना, कुछ मत करना, सिर्फ अपनी आंखें बंद करना और सोचना, सिर्फ सोचना उन चुनिंदा लोगों के बारे में जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हैं। दोस्त भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, प्यार भी हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है तुम अपनी माँ के बारे में सोचना कि उन्होंने क्या तुम्हें सिर्फ 9 महीने पेट में इसलिए रखा था कि एक दिन आगे जाके बेटा 9 तकलीफों या 900 तकलीफों से डर जाएगा, अपने फैसले बदल देगा। सोचना कभी फादर के बारे में कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक छत बन रखी थी। फादर होता है तो छत होती है, छोटी मोटी जितनी भी बड़ी बड़ी तकलीफें थी वो तुम तक पहुंचने नहीं दी। क्या सिर्फ इसलिए कि तुम उनकी आराम से, उनके आशियाने में, उनके घर में सिर्फ इसलिए रहो कि तुम कमजोर हो जाओ, तुम नाजुक बन जाओ? नहीं, वो बस उन तकलीफों को इसलिए रोक रहे थे ताकि तुम आगे अपनी जिंदगी में जाओ। जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाहते हो, तुम्हें सिर्फ उस मंजिल के और तुम्हारे उस रास्ते के दरमियान जो तकलीफें आती है उन तकलीफों से लड़ने का वक्त मिले। हर तकलीफों से लड़ने के लिए नहीं होता। समाज, दुनियादारी की बहुत सारी बातें होती है, बहुत से किस्से होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो तुम्हारे फादर ने इसलिए फेस नहीं की थी कि तुम सिर्फ मंजिल में आने वाली तकलीफों को देख के डर जाओ, कमजोर हो जाओ। एक बार सोच के जरूर देखना, क्योंकि मेरी जान, जब तक जिंदगी रहेगी ना, शोर रहेगा, तकलीफें आती रहेंगी, सुकून नहीं है जिंदगी में। सुकून मौत का नाम है। हकीकत तो यही है। एग्जाम्पल के देके समझाऊं कि तुम किसी शादी में जाते हो या किसी मेले में जाते हो, वहाँ पे लोग होते हैं 100, 2000, 5000, या किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो जहाँ पे लोग होते हैं 10, 20 या 50। वहाँ पे बहुत शोर होता है, वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ों के अंदर बोला जाता है, एक दूसरे से लोग हंस के बात करते हैं, ठहाके मारते हैं, हा हा हा। लेकिन शमशान घाट गए हो कभी? हाँ, बिल्कुल सन्नाटा होता है। और सन्नाटा इसलिए नहीं होता कि इंसान मर गया है इसलिए उसका दुख है। दुख तो सिर्फ 2 या 4 या 5 लोगों को होता है, 50 लोगों को दुख नहीं होता है। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं। लेकिन कुदरत का ये नियम है, जब इंसान मर जाता है, मेरे को ऐसा फील होता है, मैं नहीं कहता कि सबको ऐसा लगता हूं, मुझे ये फील होता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि कुदरत का ये नियम होता है, जब इंसान मर जाता है तो उसे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उसे सुकून चाहिए। और वो सुकून कुदरत देती है कि अभी मर चुका है, इसे सुकून दो और चुपचाप रहो। और बातें भी करो तो ऐसे करो, उसे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वो कफन में लिपट चुका है, वो सो रहा है, अब उसे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो जिंदगी में सुकून मौत का ही नाम है। और किस तरह की प्रॉब्लम आती है तुम्हारी लाइफ के अंदर, फाइनेंशियली या इमोशनली, ये सबकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। फाइनेंशियली से तो आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है, कमाओगे, खत्म हो जाएगी। लेकिन इमोशनली तो बहुत कम खत्म होती है। एक रॉकस्टार देखिए, रॉकस्टार शायद वो कैरेक्टर से जिससे इंस्पायर होकर बनी थी, जिम मॉरिस नाम था शायद उसका, शायद बोल रहा हूँ, समझ आना बात को। तुम्हें क्या लगता है कोई जिम मॉरिस क्यों नहीं बन पाया दोबारा? या फिर कोई जो बेहतरीन एक्टर होता है वो क्यों नहीं बन पाया? उस जैसा कोई क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि दिक्कत ये होती है ना, जब इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है 10, 20, 30, वो अपना सबसे पहले तो अपना कैरेक्टर छोड़ देता है। वो जो सोचता है, वो जो एक बनना चाहता है, वो विजन होता है जो उसको छोड़ देता है। नहीं, मेरे को ये सब करना ही नहीं है, सब मैं बना ही नहीं हूं इस सब के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पीछा नहीं छोड़ते हैं जिंदगी। और ये जितने भी बड़े सिंगर है, हॉलीवुड के हो गए, इनकी जिंदगी में इमोशनली इतने ज्यादा, इतने सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं जिसकी हद नहीं है। काफी ज्यादा लोग बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ लोग गे होते हैं। अगर मैं भी गे होता, मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम थी, बिकॉज वो जस्ट मेरे हार्मोन्स थे जो मेरे अंदर। एक लड़के को देख के जो फीलिंग आ रही है, जो आज की डेट में लड़की को देख के आती है, वो लड़के को देख के आ रही है, दैट्स इट, बात खत्म। वो मेरी पर्सनल है। लेकिन टैलेंट अपना अलग है, मंजिल अपनी अलग है। इनकी लाइफ के अंदर इतने उतार चढ़ाव आते हैं, मैं सोचता हूँ यार कैसे हैंडल कर लेते हैं।
यहाँ साले एक लड़की से प्यार कर लो, वो छोड़ के चली जाए तो उसके चक्कर में डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब तुम न्यूज़ चला रहे हो तो तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है, मैगजीन पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कहीं से भी सुन रहे हो तो तुम्हारे बारे में एनी टाइम बोला जा रहा है। कैसा हैंडल कर पाते हो? उसके बाद में फोकस करना अपने काम पे, वो चीज़ें करना जिसमें तुम करने में माहिर हो और वो चीज़ें करने के लिए तुम पैदा हुए हो। बैंक में नौकरी कर लो ना, 9 to 5, फाइनेंस के काम पकड़ लो या सरकारी नौकरी कर लो, कोई टीचर की, 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो मुरमुरे भी आंगनबाड़ी वगैरह में बंटते हैं, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे कोई तुम्हें गाली नहीं बकेगा। सरकारी नौकरी में तो नहीं बकेगा, वो मुरमुरे वगैरह वहाँ पे होती है। लोग तुम्हारी तारीफ ही करेंगे, घर वाले तारीफ करेंगे, आसपास के लोग तारीफ करेंगे, वाह बेटा अच्छा कमाता है, इनका लड़का तो बहुत अच्छा है। अगर चुल तुम्हारे मच रही है ना अंदर कुछ बनने की, तो फिर तकलीफों को लड़ना भी तो सीखो ना। सेकंड ऑप्शन नहीं मत रखो, और अगर तुम डरे हो ना सेकंड ऑप्शन, तो भाई सेकंड ऑप्शन पे ही चले जाओ, फर्स्ट को छोड़ दो। क्योंकि आज की डेट में इंसान शुरुआत में अंत चाहता है। जो चीजें उसको 10 साल की मेहनत के बाद में मिलनी है, वो चाहता है कि उसे आज मिल जाए, या 10 दिन की मेहनत या 10 महीने की मेहनत पे मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगी। हो सकता है 10 महीने के मेहनत पे तुम्हें वो एक्सपीरियंस मिले जो तुम्हें 10 साल तक आगे बढ़ने में काम आएगा। जब 10 साल बाद में वो तुम्हें मंजिल मिलेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि 10 महीने पहले जो मुझे एक्सपीरियंस मिला था, जो मुझे सबक मिला था, उसकी वजह से शायद मैं आज यहां पे पहुंच पाया हूं। एक लाइन लिखी थी बहुत पहले कि मैं रास्ता कैसा भी हो चल के जाऊंगा, हादसे को भूल जाऊंगा लेकिन सबक को याद रखूंगा। लोगों को भूलते जाओ, उनके सबक के दिए हुए को याद रखो बस। एक लाइन मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि अपने जिंदगी के एक भी दिन पे अफसोस नहीं किया मैंने। जो बुरा दिन होगा वो सबक देगा, जो अच्छा होगा वो हैप्पीनेस देगा। बस वैसे ही सिंपल सा रखो। जिंदगी को जितना कॉम्प्लिकेट बनाओगे ना, जितनी उलझने लाओगे उतना होगा। और तुम्हें लगता है कि ये इंसान तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है, तो प्लीज उसे मोटिवेट करना बंद करो, उससे थोड़ा सा गैप कर लो। इग्नोर मारना जितना अच्छा करोगे, क्योंकि तुम अगर दूसरों को समझाने बैठोगे, मोटिवेट करने बैठोगे, तुम्हारे अपनों को नहीं हो पाएगा वो। तुम अपना ध्यान रखो ना। और मुझे लगता है कि काफी लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि YouTube पे वीडियोस अपलोड कर दिया करो। तो ठीक है, मुझे लगेगा ये 30 सेकंड का वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा। मुझे लग रहा है ये 1 मिनट का है या 15 मिनट का है या कुछ सेकंड्स का है तो मैं कर दूंगा, ठीक है। और अब कंटिन्यू आएंगे वीडियो, तो मिलते हैं जल्दी। और हाँ, एक मॉडर्न लव एक तभी बताएंगे यार, बार बार क्या बताना। फिनिश बोलना भूल गया शायद मैं। फिनिश।